राधे राधे, हर हर महादेव। ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग प्रसन्नचित होंगे। आप सभी की उन्नति की सदैव कामना चाहते हुए मित्रों, आप सभी को शीतला अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, माँ जगत जननी के श्री चरणों की कृपा पाने के लिए व्रत आवश्यक है, और अगर आप व्रत नहीं भी रह पाते हैं तो उनकी कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। उनकी कथा श्रवण करने से, और जैसा कि शास्त्रों में विधान है, बासी भोजन करने से आपके ना सिर्फ रोग और कष्ट दूर होते हैं, आपकी दरिद्रता भी दूर होती है। तो मित्रों, ठाकुर जी का नाम लेते हुए और माँ शीतला के श्री चरणों का ध्यान करते हुए हम आरंभ करते हैं। और आज आपको बताना भी चाहता हूँ कि माँ शीतला हमारी कुलदेवी भी है। तो शास्त्रीय मान्यता के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी पूजन करने का प्रावधान है। इन चारों महीने के 4 दिन का व्रत करने से शीतला जनित बीमारियों से न सिर्फ छुटकारा मिलता है, बल्कि समस्त दरिद्रता से मुक्ति भी प्राप्त होती है। इस पूजन में शीतल जल और बासी भोजन का भोग लगाने का विधान है। श्रद्धालु शीतला अष्टमी का व्रत रखकर माँ की भक्ति करके अपने परिवार की रक्षा करने के लिए माँ के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमारे समस्त रोग और कष्ट और दरिद्रता दूर करिए। इस बार मतांतर से 1 या 2 अप्रैल को शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी, बसौरा पर्व मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि माँ शीतला भगवती दुर्गा का ही रूप है। भारतीय उपासना पद्धति जहाँ मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, वहीं शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने का भी इसका उद्देश्य होता है। सर्वविदित है कि गर्मी के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ शीतला का व्रत रखने से, शीतला अष्टमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी व्रत मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से चला आ रहा व्रत है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का नाम ही शीतला कहा गया है। अतः इस उपासना से शारीरिक शुद्ध, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश प्राप्त होता है। इस व्रत में अष्टमी के दिन कलश स्थापित करके माँ का पूजन किया जाता है तथा प्रार्थना की जाती है कि हे माँ, चेचक, गलघोटू, बड़ी माता, छोटी माता, तीव्रता, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग और शीतल जनित सभी प्रकार के दोष शीतला माँ की आराधना पूजा से दूर हो जाए। इस दिन शीतला स्तोत्र का पाठ शीतल जनित व्याधि से पीड़ितों के लिए हितकारी है। स्तोत्र से भी, बल्कि यह कहा जाए कि स्तोत्र में भी स्पष्ट उल्लेख है कि शीतला दिगंबर है, गंधर्व पर आरूढ़ है, शूप, मार्जनी और नीम पत्तों से अलंकृत है। इस अवसर पर शीतला माँ का पाठ करके निरोग रहने के लिए प्रार्थना की जाती है। शीतला अष्टमी की कथा इस प्रकार है मित्रों। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकली। इसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत ही गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगता था, ना ही कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु ना तो वह स्वयं खाता, ना ही शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा दिया। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निगमन रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चलती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता था कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता तो एक तो राजपुरुष पुत्र और दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर माँ शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। माँ शीतला
के कोप बढ़ने के साथ साथ शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनसे खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि हे राजन, काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं माँ शीतला के श्री चरणों की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने के कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। नमक से रोगी की फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। अवश्य शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माँ देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोजन लगाना चाहिए, का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का निवारण होता है। माँ शीतला की श्री चरणों की जय हो। मित्रों, आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा, आप जगत जननी के श्री चरणों की आराधना करें, क्योंकि वही माँ राधा रानी है, वही माँ पार्वती, वही माँ काली, वही सर्वस्व, वही माँ बगलामुखी। भाइयों मित्रों, आप सभी से एक बात हमेशा से मैं बोलता रहा हूँ कि जगत जननी एक ही है, बस उनके रूप अलग अलग हैं। आप उनकी विभिन्न रूपों की आराधना करें। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हम इनकी पूजा करते हैं या इन शक्ति की पूजा करते हैं, तो आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा, माँ एक ही है, उनके रूप विभिन्न है ना। एक ही जगत जननी माँ पार्वती है, उनके रूप विभिन्न है। वही महाकाली, वही माँ दुर्गा, वही माँ शीतला, वही जगत जननी। तो उन्हीं के श्री चरणों की आराधना करते रहे, और माँ शीतला के श्री चरणों के आप सभी लोग उनका श्री चरणों की सेवा करते रहें और अत्यधिक लाभ अर्जित करें। आप सभी की सदैव समस्त रोगों से मुक्ति की ठाकुर जी से प्रार्थना करते हो, और आप सभी की उन्नति की प्रार्थना करते हुए मित्रों यह कथा संपूर्ण करता हूँ, और अब प्रार्थना करता हूँ कि हे जगत जननी, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, हम सभी को समस्त रोग कष्ट दरिद्रता से मुक्ति प्रदान करें, हमको समस्त कष्टों से हमको बचाए। राधे राधे। हर हर महादेव।